तो मूवी की शुरुआत होती है एक पुलिस ऑफिसर क्योंग से, जो कि हांगकांग से सीधा यूएसए में अपने एक अंकल बिल की शादी अटेंड करने आया, जहां बिल उसे एयरपोर्ट से अपने घर ले जाने लगा। जिस बीच उसने बताया कि मैं ब्रॉन्स नाम की जगह में रहता हूं, जहां पर मेरा एक सुपरमार्केट स्टोर भी है। तब यहाँ का एरिया देखकर क्योंग समझ गया कि इस एरिया में हाई लेवल पर क्राइम होता है। पर फिर भी जैसे ये बिल के घर पर पहुंचे तो क्योंग सोचने लगा कि इस बुड्ढे की भी शादी हो सकती है। खैर, तभी बिल ने बताया कि मैं जल्दी तुम्हें मार्केट लेकर चलूंगा, जहां पर तुम मेरी फियांसी से भी मिल लेना। जिस बीच क्योंग ने जब ये विंग चुन का डमी देखा तो वो यहीं पर कराटे प्रैक्टिस करने लगा। जिस बीच एक थार की ग्रैंड एंट्री हुई, जिस पर ये डैनी भाई साहब बैठे हुए थे। तब बिल ने बताया कि अरे ये हमारा ही पड़ोसी है, जिसको ये दोनों ज्यादा देर नहीं झेल पाए और यहाँ से स्कूल बस में छोड़ दिया। जहाँ उसके स्कूल जाने से पहले क्योंग ने उसे अपनी पुरानी वीडियो गेम दे दी, ताकि वो बैठे बैठे गलत हरकत में ना पड़ जाए, क्योंकि वो बैठे रहता है बंदा। खैर, अब अगले सीन में अंकल बिल क्योंग को सीधा सुपरमार्केट स्टोर में लेकर आए, जहां उसे पता चला कि अंकल बिल अपने स्टोर को जल्दी ही बेचने वाले हैं, जिसकी वजह से ही वो उसका रेनोवेशन का काम करा रहे थे। जो पता चलते ही जब क्योंग की मुलाकात यहाँ मार्केट में एक चाइनीज वुमेन से हुई, तो उसे लगा कि शायद यही बिल की फियांसी है, और उस वुमेन को देखकर उसे अंदर ही जलन होने लगी कि ये बुड्ढे की किस्मत ज्यादा ही बढ़िया नहीं है। अरे नहीं है दोस्तों, असल में ये तो बस एक सेल्स वाली लड़की थी, जिसके बाद बिल ने अपनी असली फियांसी से मिलवाया, जिसको देखकर क्योंग के दिल को शांति मिली कि हाँ, ये तो यही डिजर्व करता है। खैर, ये थी विटनी, जो क्योंग से कहने लगी कि बिल तुम्हारे बारे में काफी सारी बातें करता है। जिस बीच ही बिल की मुलाकात यहाँ पर अपनी एक बायर एलन से भी होनी थी, जिसके साथ बात करने वो ऑफिस में जाने लगे। तभी यहाँ एक वन वे मिरर था, जिसमें एलन अपनी शक्ल देख के सीधा अंदर सुपरमार्केट की बात करने चली गई। जिस बीच क्योंग जब सुपरमार्केट में हेल्प कर रहा था, तो हेल्प करने के बाद वो जिम वाले लॉन्डो की तरह अपनी बॉडी फ्लेक्स करने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि एलन अंदर से ये सब कुछ देख रही है। जिस बीच वो सुपरमार्केट स्टोर खरीदने के लिए मान गई, और तब क्योंग ने अंदर आकर बताया कि अंकल बिल आपसे कोई मिलने आया है। जैसे बीच लिन उसे देखकर हंसने लगी कि ले और कर ले जोकरबाजी। खैर, तब अंकल बिल अपने एक दोस्त से मिले, जिसने अपनी गाड़ी बिल की शादी में लगवा दी कि हाँ, तुम इसी में विटनी को लेकर जाना। जो हमारे यहाँ होता है आजकल, शादी ब्याह में दोस्त रिश्तेदार की गाड़ी में लिया दुल्हन को, वही सीन है। खैर, तो अब रात को क्योंग ने नोटिस किया कि जहां अंकल बिल की शादी वाली गाड़ी खड़ी है, वहीं ये लोकल बाइकर गैंग उधम मचा रही थी। जिन्हें देखते ही वो उस गाड़ी को बचाने नीचे पहुंचा, तो तभी यहाँ पुलिस आ गई, जिन्हें देखकर बाइकर गैंग अपनी दुम दबा के यहाँ से भाग निकली। खैर, अब अगले सीन में बिल और विटनी की शादी होने लगी, जहाँ क्योंग सीधा लिन के पास जाकर बैठ गया और उसने लिन को ऑफर किया कि मैं कुछ टाइम यूएसए में और रहने वाला हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी सुपरमार्केट में मदद कर सकता हूँ। जो सुनकर लिन मान गई और अंकल बिल भी काफी खुश हुए। जिसके अगले ही दिन वो विटनी के साथ हनीमून पर निकल लिए। इनका भी हनीमून हो रहा है भाई साहब। खैर, पर हनीमून पे जाने से पहले अंकल बिल सीधा क्योंग से मिले, जिसने क्योंग को कुछ डॉक्यूमेंट दिए कि तुम्हें इस पर लिन से साइन कराने हैं। इसलिए तब क्योंग मौका देखते ही लिन के ऑफिस में पहुंच गया, जहां उसने देखा कि ये लोकल बाइकर गैंग यहाँ इसकी शॉप से कुछ सामान उठा रही है, कुछ खा रही है, पी रही है, मतलब मजे ले रही है। और जब लिन ने इनसे पैसे मांगे, तो इनके गैंग मेंबर एंजेलो ने उसे मना कर दिया कि हम कभी कोई पैसे नहीं देते। उल्टा वो तो यहाँ लिन से बदतमीजी करते हुए उसके स्टोर का सारा सामान फेंकने लगे। जिस बीच ही यहाँ क्योंग आया और उसने इस बाइकर गैंग को प्रसाद देना शुरू किया। जिस बीच इस प्रसाद ग्रैंड से एंजेलो की नाक भी फूट गई। तब वो यहाँ से भाग निकला और बाकी वर्कर और लिन क्योंग से काफी खुश थे, क्योंकि पहली बार किसी ने
इन लोकल बाइकर्स को मजा चखाया था, जिस वजह से ही लिन की फीलिंग्स क्योंग के लिए डेवलप होने लगी। लेकिन अब रात हो चुकी है, तो इसलिए क्योंग सुपरमार्केट से उस कॉन्ट्रैक्ट फाइल के साथ वापस घर जाने लगा। जिस बीच उसने देखा कि एक लड़की को कुछ गुंडे उठाकर ले गए हैं, इसलिए तब वो उस लड़की की मदद करने जैसे उनके पीछे भागा तो पता चला कि ये लड़की इस बाइकर गैंग से मिली हुई थी और तब ये लोग क्योंग को घेर कर मारने पीटने लगे। वैसे इस लड़की का नाम है नैन्सी। ठीक है दोस्तों, तो अब इनका गैंग लीडर टोनी अपने सारे गैंग मेंबर्स के साथ यहाँ क्योंग को कोने में लाकर उस पर ग्लास की बोतल फेंकने लगे। जिस बीच एंजेलो ने जब क्योंग को शूट करना चाहा तो तभी एक लड़की ने उसे रोक दिया। जिस रुकावट में खेद आते ही एंजेलो ने उस लड़की की रसीद काट दी कि मुझे रोका कैसे। और तब नैन्सी काफी गुस्सा हुई, जिसे देखकर टोनी, जो कि नैन्सी का भी बॉयफ्रेंड था, वो उसके पीछे पीछे भागने लगा। खैर, तो अब नैन्सी जब घर पे आई तो हमें पता चला कि ये डैनी की बड़ी बहन है, जहाँ उसने देखा कि डैनी एक वीडियो गेम खेल रहा है जो कि उसे इनके पड़ोसी ने गिफ्ट करी थी, लेकिन वो नहीं जानती कि वो पड़ोसी क्योंगी था। तब नैन्सी जैसे ही अपना कूड़ा फेंकने बाहर गई तो उसका सामना घायल क्योंग से हुआ, जहां उसके आते ही डैनी भी यहाँ जल्दी से आ गया। जिस बीच क्योंग बेहोश हो गया, तो जब अगली सुबह उसे होश आया तो इसके पास डैनी बैठा था, जिसने बताया कि मेरी बहन ने ही तुम्हारी चोट ठीक करी है। तब क्योंग, जिसे नहीं पता था कि इसकी बहन नैन्सी है, तो तब वो जल्दी से उठकर सुपरमार्केट जाने लगा ताकि वो लिन को बता सके कि उसने गलती से वो कॉन्ट्रैक्ट फाइल खो दी है। लेकिन जैसे ही वो सुपरमार्केट पहुंचता कि तभी टोनी और उसके गैंग मेंबर दोबारा उसका पीछा करने लगे, जिन्हें देखते ही क्योंग यहाँ से भागने लगा। जहाँ जब वो एक पार्किंग लॉट में पहुंचा तो वो जैसे तैसे इनकी गैंग से बच निकला। तभी सीन यहाँ से एक गैंगस्टर व्हाइट टाइगर पर आया, जो कि कुछ लोगों के साथ डायमंड की डील कर रहा था। अब इस डायमंड डील के बारे में वीडियो को लाइक करके थोड़ा ज्यादा याद रखना दोस्तों। खैर, तो अब सीन क्योंग पर आया, जो कि डैनी को जब अपार्टमेंट में ले जा ही रहा था, तो तभी एंजेलो ने यह नोटिस किया कि कुछ गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई है, जिन्हें देखते ही ये लोग इतने हरामी थे भाई साहब कि इन्होंने यहाँ छीना झपटी शुरू कर दी। जिसमें कि एंजेलो इनमें से एक आदमी का ब्रीफकेस लेकर जब भागने लगा तो तभी व्हाइट टाइगर के गैंग मेंबर उसका पीछा करने लगे। जहाँ इस भागम भाग को देखकर क्योंग डैनी को अपार्टमेंट में लाया और उसकी थार को हॉल में ही छोड़कर दूसरे रूम में ले गया। जिस बीच एंजेलो जब उन हीरो के साथ भाग रहा था तो उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने ये हीरे इस व्हील चेयर के कुशन में छुपा दिए। जिस बीच उसे व्हाइट टाइगर गैंग ने पकड़ लिया, जो कि पुलिस बनते हुए नाटक करने लगे कि बताओ वो डायमंड कहाँ पर है। लेकिन तभी यहाँ असली के पुलिस ऑफिसर्स आ गए, जिन्होंने एंजेलो और कुछ सिंडिकेट मेंबर्स को एक साथ अरेस्ट कर लिया। खैर, वहीं दूसरी तरफ क्योंग, जो कि डैनी को अपार्टमेंट में लेकर आ गया था, तो उसे देखते ही नैन्सी छुप गई। जहां डैनी ये देखकर सरप्राइज था कि उसकी बहन उसके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर आई है, जो देखकर वो काफी खुश हुआ, लेकिन उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि यार मैं कैसा आदमी हूँ। इसलिए तब ये चीज जब नैन्सी ने सुनी तो अपने भाई को चीयर अप करने आ गई और उसे देखते ही क्योंग चौंक गया कि तुम। लेकिन उसने डैनी के आगे कोई बात नहीं खोली ताकि वो बेचारा हर्ट ना हो। जिसके बाद इन्होंने उस नए कुशन की जान निकालनी शुरू करी और पुराने कुशन को ऐसे फेंक दिया जैसे गर्लफ्रेंड के आते ही दोस्तों को साइड कर दिया जाता है। खैर, अब दूसरी तरफ पुलिस जब एंजेलो और व्हाइट टाइगर गैंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उन्हें इनके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिले, इसलिए इन्हें यहाँ से छोड़ दिया गया। जहाँ से निकलते ही एंजेलो सीधा अपार्टमेंट के पास पहुंचा ताकि वो उन हीरो को कुशन से निकाल ले। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसता कि उसने देखा कि यहाँ व्हाइट टाइगर गैंग के आदमी पहले से ही हैं। जिस बीच उन लोगों ने क्योंग से भी बातचीत करी तो उन्होंने क्योंग को ऐसे दिखाया कि हम लोग FBI से है
और क्योंग ने भी ऐसे दिखाया कि भाई साहब मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ था, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। खैर, तो अब क्योंग यहाँ से एक बार में पहुंचा जहाँ नैन्सी पैसे कमाने के लिए इधर उधर मटकाती थी। जिस बीच टोनी के गैंग मेंबर ने जब क्योंग को नैन्सी के साथ देखा तो इन्होंने टोनी को इसके बारे में बता दिया। जो पता चलते ही गैंग जब क्योंग का पीछा करती कि तभी नैन्सी उसे अपनी बाइक पर बिठाकर यहाँ से ले गई और ले जाने के बाद रात होते ही ये थोड़ा क्लोज आए और इनका अपना रिलेशनशिप चलने लगा। लेकिन इस बात से टोनी भाई साहब को गुस्सा आया कि अच्छा मुझे छोड़ के उसके साथ लग गई, इसलिए उसने यहाँ लिन के सुपरमार्केट में उधम मचाना शुरू कर दिया क्योंकि उसे ये लगा कि ये मार्केट जरूर क्योंग का है, इसलिए क्योंग उस दिन इस सुपरमार्केट स्टोर को बचा रहा था। खैर, तब इनकी इस तोड़ाफाड़ी में यहाँ व्हाइट टाइगर गैंग के कुछ आदमी आए जो कि टोनी की गैंग में से कुछ लोगों को उठाकर ले गए क्योंकि उन्हें चाहिए थे हीरे और हीरो के पीछे पड़ा है एंजेलो, जिसने यहाँ डैनी को स्क्वाड्स मारने के लिए खड़ा कर दिया। और तब जब उसने क्वेश्चन देखा तो इसमें कोई हीरे थे ही नहीं, जो देखकर वो भाग निकला। तो तभी यहाँ गैंग के आदमी टोनी के आदमियों को प्रसाद देने लगे कि बताओ एंजेलो कहाँ पर है। लेकिन इन बेचारों के पास एंजेलो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए इन्होंने टोनी की गैंग में से एक आदमी को मार दिया। अब वहीं दूसरी तरफ क्योंग जब यहाँ डैमेज हुए सुपरमार्केट स्टोर में पहुंचा तो लिन काफी रोने लगी। वो बेचारी पछतावा करने लगी कि आखिर मैंने ये मार्केट क्यों ही खरीदी, जहाँ मेरा प्रॉफिट तो छोड़ो उल्टा यहाँ चोरी चकारी होती रहती है। जो देखकर क्योंग को काफी गुस्सा आया, इसलिए वो यहाँ से सीधा नैन्सी के पास पहुंचा और नैन्सी उसे टोनी के बार में ले गई, जहाँ पर इस बार क्योंग ने टोनी के बार में खूब तोड़फोड़ करी, जिसकी वजह से टोनी ने क्योंग पर अटैक किया और तब इनकी आपस में धुपड़दू होने लगी, जिसके एंड में क्योंग ही इस फाइट को जीत गया। तब जब वो यहाँ से निकलता कि इस बीच इनकी गैंग मेंबर्स में से एक आदमी वापस आ गया, जिसने बताया कि व्हाइट टाइगर ने हमारे एक आदमी को मार दिया है। साथ ही उन लोगों को अगर एंजेलो नहीं मिला तो वो हमें ही ऐसे मारते रहेंगे। जो सुनकर क्योंग ने सोचा कि चलो मैं FBI को इसमें इन्वॉल्व करता हूँ, लेकिन उसे नहीं पता था कि FBI नहीं भाई साहब, ये व्हाइट टाइगर गैंग के ही लोग हैं। जिस बीच टोनी ने एंजेलो को ढूंढकर जब FBI के हाथों में दिया, FBI नहीं व्हाइट टाइगर गैंग के हाथों में दिया, तो तब एंजेलो ने अपना मुंह खोल दिया कि मैंने वो हीरे डैनी की थार के कुशन में रखे हैं। जो पता चलते ही ये पूरी गैंग या डैनी के अपार्टमेंट में पहुंची, लेकिन जब इन्हें कुशन में कोई हीरे नहीं मिले तो इन्होंने क्योंग को पीटना शुरू कर दिया कि बता भाई हीरे कहाँ पर है। जो देखकर डैनी ने सोचा कि चलो इनका पागल बनाता हूँ, इसलिए वो एक मेंबर से बोला कि वो हीरे नैन्सी के रूम में है, जहाँ ले जाकर उसने नैन्सी का आर्टिफिशियल नेकलेस इस बंदे को दिखाया कि ये हीरे का ही बना है। जिस बीच क्योंग ने मौका देखते ही इनके आदमियों पर अटैक किया और उसने इनकी गन लेकर इन्हें अपना बंदी बना लिया। तब यहाँ पर एक गैंगस्टर के पास व्हाइट टाइगर की भी कॉल आई, जिसे जब क्योंग ने रिसीव किया तो बोला कि अगर तुम अपने दोस्तों को छुड़ाना चाहते हो तो जल्दी वो हीरे मुझे वापस दे दो। वहीं दूसरी तरफ टोनी ने व्हाइट गैंग मेंबर को ये बोल दिया कि क्योंग ही उस सुपरमार्केट का ओनर है, जिसकी वजह से जब क्योंग अगले दिन लिन से उन डायमंड के बारे में बात करने पहुंचा तो तभी व्हाइट टाइगर के आदमियों ने इस पूरे सुपरमार्केट को तोड़फोड़ मचा दी ताकि क्योंग जल्दी वो डायमंड इन्हें वापस दे दे। जो देखते हुए क्योंग ने अब पुलिस की हेल्प लेना चाहा और तब पुलिस ने उसे गाइड किया कि एक काम करो, आप ये रिकॉर्डिंग डिवाइस रखो और उन लोगों से हीरो के बारे में बातें करते रहना ताकि हमारे पास उस गैंग के अगेंस्ट कुछ प्रूफ बन जाए। जो बात मानकर कैंग उन गैंगस्टर से मिला, जहाँ उनकी मीटिंग के बीच वो बोला कि मैं जानता हूँ तुम लोगों के लीडर का नाम व्हाइट टाइगर है। जो सुनकर एक गैंगस्टर ने सीधा व्हाइट टाइगर को फोन किया तो बोला कि कुछ भी जगह डिसाइड करने से पहले देख लो कि कहीं वो पुलिस से मिला हुआ तो नहीं है। जो सुनकर ये गैंगस्टर्स
क्योंग को साइड में लेकर आए, जहाँ इन्होंने देखा कि क्योंग ने जब एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा रखा है तो वो उसका खेला करते कि इस बीच क्योंग इनसे लड़ने लगा, जहाँ लड़ते लड़ते वो यहाँ से भाग भी निकला। तभी यहाँ पुलिस भी पहुंच गई जो इन गैंगस्टर्स के पीछे पड़ गई। जिस बीच व्हाइट टाइगर का ही आदमी सीधा रिवर से एक हॉवरक्राफ्ट यहाँ बाहर ले आया, जिसके सामने पुलिस और क्योंग भागम भाग करने लगे। तब क्योंग ने भी जल्दी से एक गाड़ी ली और सामने म्यूजियम में एक तलवार देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जिस आइडिया के साथ ही जब वो इस हॉवरक्राफ्ट के पास आया तो तभी उसने इस हॉवरक्राफ्ट को रोक दिया, जिसकी वजह से ये सभी गैंगस्टर्स पकड़े गए। और तब उसने इन लोगों से टाइगर की लोकेशन पूछी, जिस बीच नैन्सी, टोनी और वो सभी गैंग मेंबर्स भी व्हाइट टाइगर के चंगुल से बच गए। खैर तो अब क्योंग इन सबको यहाँ से ले गया, जिसके बाद उसने वो हॉवरक्राफ्ट ठीक करा के सीधा इस गोल्फ कोर्स में उतार दी, जहाँ पर व्हाइट टाइगर गोल्फ खेल रहा था। और तभी उसने गोल्फ की जगह इन्हें पकड़म पकड़ाई खिलानी शुरू करी। जिस बीच जब ये बोट उसने इस लीडर पर चढ़ाई तो ये बेचारा घायल हो गया। और तब व्हाइट टाइगर पकड़ा गया और मूवी के फाइनल सीन में क्योंग, नैन्सी, टोनी और लिन आपस में एक साथ खुश थे। लेकिन इन सब के बीच में सबसे गंदा कटा लिन का, क्योंकि उस बेचारी ने इतना पैसा लगाया और उसका सुपरमार्केट भी टूट गया। लेकिन होप सो उन डायमंड से इस बेचारी का सारा कर्जा वसूल हो जाए। खैर तो अब मूवी कैसी लगी दोस्तों, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो या पुराने, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।